हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ने रिक्वेस्ट किया था कि करेंटली जो एनर्जी अपडेट है वो बताने के लिए। तो लगभग लास्ट 2 हफ्ते से एनर्जीज़ काफ़ी इंटेंस थी और एनर्जीज़ में कोई न्यू अपडेट नहीं था, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। बट अभी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक स्टेबल है कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। तो जो है मैं दोनों की दो दो जो कलेक्टिव है उन दोनों के लिए ही मैं एनर्जी अपडेट बता दे रही हूँ। सबसे पहले एक कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइंस की कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा होगा, बॉडी वाइज एकदम सुस्ती टाइप। वहाँ पे असेंशन सिम्टम्स काफ़ी हाई है रिलेटेड टू क्राउन चक्रा, थर्ड आई, हार्ट और सोलर प्लेक्सस। ये चारों चक्रास की अभी सबसे ज़्यादा पर्जिंग चल रही है इसी कलेक्टिव में। तो सर में हमेशा भारीपन रहना या हेडेक फील होना, ठीक है, आई साइट में कोई इश्यूज होना या कान में रिंगिंग होना और हार्ट चक्रा थोड़ा सा हेवी फील होना या बहुत इमोशनल फील होना, डीएम की बहुत याद आ रही होगी, ठीक है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या इंडाइजेशन हो गया, एसिड रिफ्लक्स, ये सब अभी हो सकते हैं। असेंशन सिम्टम्स ही हैं ये सारे के सारे। तो एक तरफ डिवाइन फेमिनाइंस की कलेक्टिव में कुछ ऐसी एनर्जी है, दूसरे कलेक्टिव में बहुत ही पीस और शांति फील कर रही होगी डिवाइन फेमिनाइंस। भले ही उनके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन एक पीसफुल एनर्जी है कहीं ना कहीं। दूसरी बात जो डिवाइन मैस्कुलाइंस की मैं बोलूँगी, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस शायद अपने डीएम को चेस कर रहे होंगे, बहुत टाइम बाद कांटेक्ट सिचुएशन में आए होंगे। तो वहाँ पे एनर्जीज को बैलेंस ना रख पाने के वजह से डीएम ने वापस से हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो या बात नहीं कर रहे हो आपके डीएम। तो यहाँ पे मैं डीएम की गलती नहीं करूँ बोलूँगी, यहाँ पे आपकी गलती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको चेस कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए एनर्जीज बैलेंस नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी डीएम को। अब डीएम ने आपसे दूर जाने का फैसला कर लिया। भले ही नॉर्मल बातचीत ही हो रहा होगा बट आपको ब्लॉक कर दिया। तो अगेन कम बैक टू योर इनर वर्क, अपने आप को बैलेंस करें, अपने इनर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बैलेंस करें, तो एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस होंगी। और अगर डीएम ने ब्लॉक कर दिया है या बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको चेज ना करें। दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइंस में बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, कलेक्टिव की एनर्जी है, तो जो पिक कर रही हूँ वही बता रही हूँ, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये जो टूटू का पोर्टल गया है बहुत ही हेवी था, बट उसके बाद की जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत अच्छी हो रही है और आने वाले टाइम पे भी आपको इसका रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स। सेल्फ लव बहुत बड़ा है डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर, अगर बोला जाए तो सेल्फ लव बहुत बढ़ चुका है। हो सकता है आप सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर पे फोकस है। सो दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। और 22 का जो पोर्टल आने वाला है 22 तारीख को, वहाँ पे उसके बाद से आपको बहुत अच्छी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो उनको ग्रैब ज़रूर कीजिएगा, बहुत सोच समझ के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिएगा। सेकेंडली एनर्जीज अभी कुछ हद तक बैलेंस है, ठीक है, ठीक है। इनर वर्क ज़रूर मेंटेन करें इस टाइम पे, इनर वर्क करना मत छोड़े। और इसके साथ मुझे एक मैसेज जो डाउनलोड हुआ है, आई डोंट नो कलेक्टिव में किसके लिए है, लेकिन जो महाशिवरात्रि आने वाली है 8 तारीख को, 8 मार्च महाशिवरात्रि है, उस टाइम पे जिन डिवाइन फेमिनाइंस की जो उनके काउंटर पार्ट है, उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है इस महाशिवरात्रि से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नाइट, यह जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहती है, एक्टिव रहती है, एंड बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं। हम लोग एनर्जी लाइट कोड्स रिसीव करते हैं हमारे बॉडी में। जिन जिन की अवेकनिंग नहीं होती है इस टाइम पे, उनकी होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों की कुंडलिनी एनर्जी राइज होनी रहती है, उनका बिगिनिंग स्टार्ट होता है इसी टाइम पे।
तो जो आने वाला महाशिवरात्रि है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल, और कलेक्टिव में बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ऐसा हो सकता है कि देयर कर्मा इज कमिंग बैक, पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है जो अभी आपको पे बैक करना पड़ रहा है। बहुत सारे कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं, वो किसी भी जगह से हो सकता है, चाहे आपके काम के जगह से हो या आपके घर पे या फ्रेंड जोन में या रिलेटिव से, कहीं से भी हो सकता है, या अननोन स्ट्रेंजर्स से भी आपको मतलब अपना कर्मा बैक हो सकता है आपका। सो इतना ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जो कर्मा है वो तो हमें रिलीज़ करना ही है, और हमारा कर्मा हम लोग ऐसे ही रिलीज़ करते हैं। पिछले जन्म में अगर कुछ बुरा किए थे किसी के साथ, तो इस जन्म में वो चीज़ हमारे पास वापस आएगा ही, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ साइकिल, उसको कंप्लीट होने दीजिए। आई नो बहुत जन का डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी जो डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव है, उनकी लास्ट एक हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। मुझे ऐसे ऐसे सैड सॉन्ग्स डाउनलोड हो रहे हैं कि क्या बताऊँ। मतलब मैं कभी सैड सॉन्ग्स ना सुनती हूँ ना मैं कभी गाती हूँ, तो जब मुझे चैनल होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि वो अभी डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में है। बहुत ही लो एनर्जी है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग, अभी एनर्जी बहुत लो है। तो जो लोग मतलब कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ज़्यादा चेज़ ना करें अपने डीएम को, और जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है, सेंड देम योर हीलिंग एनर्जीज, ठीक है। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है काउंटर पार्ट्स का, जैसे आप सबको पता है। टेलीपैथी में बात कीजिए, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेके रखना है डिवाइन फेमिनाइंस को, और अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर साइकिक अटैक होता है तो डीएम के ऊपर भी साइकिक अटैक होता है। किसी ना किसी को तो मैनिपुलेट किया जाएगा ताकि एक दूसरे को दूर किया जाए। दोनों को साथ में आने की मतलब पूरी कोशिश करते हैं। नेगेटिव एनर्जीज जो डेमन्स होते हैं, डेमनिक अटैक्स होता है, वो पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि कैसे इन दोनों की यूनियन को रोका जाए। इसके ऊपर मैंने एक 2022 में वीडियो भी बनाया था कि अटैक्स कैसे होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है, आपको क्या क्या फील हो सकता है और ये क्यों होता है। तो वो आप थोड़ा सा जाके चेक कर सकते हैं, मेरे वीडियो के लिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बोला, प्रोटेक्शन लीजिए, ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाली पैर रहिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रीनरी जितना आसपास रहेगा उतना अच्छा है। आप हील होंगे, आपकी हार्ट चक्रा हील होगी। जो लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, डेफिनेटली गो फॉर क्रिस्टल हीलिंग। जिनको रेकी आती है, रेकी से प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है, अपनी हीलिंग कीजिए रेकी से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स, आई वुड सजेस्ट। जितना हो सके पानी पीजिए, जितना पानी पियेंगे उतना बॉडी हाइड्रेट रहेगा, क्योंकि अभी असेंशन सिम्टम्स बहुत हाई है, बॉडी वीक फील हो रहा है। स्लीप पैटर्न्स चेंज हो सकता है, बीच बीच में नींद टूटना, ठीक है, या रात को आप जगे रहते हैं, दिन में सो रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है 24 घंटे, ठीक है, इट्स नॉर्मल। बॉडी जो भी आपसे मांग रही है वो प्रोवाइड करे। टेक रेस्ट और अच्छा खाना पीना कीजिए, घर का सात्विक खाना खाइए, और पानी पीजिए जितना हो सके, और ग्राउंडिंग तो ज़रूर कीजिए, इनर वर्क भी कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है इनर वर्क में, जो जो आपको मतलब पुल करता है डिवाइन के पास, जो भी चीज़ें हैं जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है, आप वो सारी चीज़ें करें, और डीएम को बिल्कुल भी चेज़ ना करें। थैंक यू।